ये देखिए, ये देखिए, ये जो एडेनियम है ये लगभग 12 साल का है। ये देखिए, इसका जो आपको दिखाते हैं, देखिए मेरे हाथ से भी नहीं पकड़ा है। ये देखिए, ये काफ़ी रेड है और इस पे हल्का वाइट का शेड है, बहुत मस्त। इस वैरायटी में मेरे पास 3-4 तरह के फूल हैं। हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी एक बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये कि मुझे क्यों किराने का धंधा बंद करके और जो ये है गार्डनिंग का चालू करना पड़ा। दोस्तों, मैं 2015 में दुकान खुला था। 13 जुलाई 2015 को उसका उद्घाटन हुआ था। अच्छा चल रहा था, सब ठीक ठाक था। फिर आया कोरोना। तो हम लोग छोटे व्यवसायी थे, एटलीस्ट मेरे किराने के दुकान से 20-25 हज़ार आराम से आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं था। कोरोना काल में हम लोग के दुकान को 2 घंटा ही खोला जाता था, सुबह शाम। अगर आप उसके अतिरिक्त सामान बेचते हुए पकड़े गए तो फ़ाइन भी होता था। तो इस तरह जो कोरोना काल था उसमें ज़्यादा बेनिफिट अगर मान के चलिए तो बड़े बड़े दुकानदारों को हुआ, जो माल स्टॉक करके रखते थे। हम लोग स्टॉक करके नहीं रख पाते थे, लाना पड़ता था। थोड़ा सा महंगा ज़रूर हुआ था और सेलिंग भी थोड़ा डाउन हो गया था। तो दोस्तों, उसके बाद जो है 2001 में हमारे पिताजी का एक्सपायर कर गया। उसके बाद से मेरा जो है मान के चलिए कि 3-3.5 लाख जो मैंने कोरोना काल के बाद अपने दुकान में लगाने के लिए बचाया था पैसा, 3.5 लाख के करीब में तो थे ही। और तो क्या हुआ कि मैं पिताजी एक्सपायर किए तो उनमें खर्च हो गया। और कहा जाता है ना कि अपने जो होते हैं ना, वो अपनों से बड़ा दुश्मन और अपनों से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है। तो मेरे एक भाई के वजह से ही बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो अब मेरी माँ भी 2012 में एक्सपायर कर गई। तो मेरे माता पिता कोई नहीं थे और मैंने पिताजी से कुछ लिया नहीं था। जो भी था मेरा अपना इनकम था। मैं कभी पिताजी से पैसे मांगा ही नहीं। मेरा एक रूल है, मैंने अपने पिताजी से कभी पैसे नहीं मांगा। जो अपने मन से दे दिए वो रख लिया, लेकिन कभी मुंह खोल के नहीं मांगा था। मैं कुछ भी करता था, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था उससे नहीं हुआ तो मैंने किराना खोल लिया। उसके बाद ये जो शौक़ था ये तो 2005-06 से चल रहा है, यानी लगभग 19-20 साल ये शौक़ में हम रह चुके थे। तो घाटे के बाद दोस्तों मैं कहीं जाके काम नहीं कर सकता था। और यहाँ पे जो बाहर से लोग लौटे थे उसमें 80% लोग किराना दुकान ही खोल ले। और उस समय मेरे पास पैसे नहीं था कि मैं दुकान में डालूँ, और किससे कर्ज मांगने जाइएगा। इसलिए मैं काफ़ी लॉस भी सहा। मैं लोन लेकर 1.5 लाख डाल के उसको सोचा कि बढ़ा दूँ, बट इतना वो डाउन हो चुका था कि नहीं निकल पाया, वो भी घाटा गया। तो मेरा जो है, मैं किसी के अंडर में नहीं खर्च सकता हूँ, ये सब कोई जानता है, मेरी है फैमिली जानती है। वाइफ का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ, वो सिलाई करती हैं और घर को मेंटेन करना चालू कर दी। तो उसी से काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस हो रहा है। तो ये जो मैंने अपना, अब मैं किसी के अंडर में खट नहीं सकता था और बिना काम करे मैं रह नहीं सकता था, क्योंकि आदत था मुझे किराना चलाने का। तो घर वालों ने सलाह भी दिया और मेरा भी मन था कि जो मैं शौक़ है मैं उसी का बिज़नेस करूं। और दोस्तों, मैंने इसका बिज़नेस खोल दिया। अब मेरे लिए चैलेंजिंग होता है कि एक किराना दुकान है और उसमें आपको प्लांट रख के सेल करना है, क्योंकि जो प्लांट वाला मैटर होता है वो खुले आसमान के नीचे मैं नहीं, बहुत इंटरनल हो जाता है। बट मैं आपको बता दूं कि मैं उसमें मेंटेन कर लेता हूं। मैं उतने पौधे रखता हूं जितना कि मैं ला सकूं, ले जा सकूं। मतलब उसको ऊपर छत पे रख देता हूं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, मतलब बदलते रहता है। इससे क्या होता है, कुछ धूप उनको वहाँ पर भी मिल जाता है, जो 1-2 पौधे होते हैं उनको एक्सचेंज कर लेता हूँ। तो इसीलिए मुझे अपने शौक़ का धंधा, क्योंकि मुझे किसी के अंडर में खटना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी सेल कर लूँगा, लेकिन मैं खट नहीं सकता हूँ, मैं अंडर में नहीं रह सकता हूँ। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तब मैंने इसको कर लिया और अब क्या है कि इसमें जो है बेनिफिट ठीक ठाक है। हम नहीं
अभी क्या है कि मैंने शौक़ के लिए उतना प्रोपागेशन नहीं करता था, फिर भी मेरे पास इतने पौधे हैं कि मैं सारे पौधे को सेल करूं तो लगभग 6 लाख के पौधे मुझे सेल करने के लिए हैं, बेचने के लिए हैं। अभी मेरे पास पड़े हुए हैं। मैंने बहुत महंगे पौधे बनाए हैं, प्रीशियस पौधे बनाए हैं। आपको मेरे पास एडेनियम ही 2-2.5 लाख से ऊपर का है सेल करने के लिए, मैं दिखा दूँगा। तो दोस्तों यही कहते हैं कि जो भी होता है आपके जीवन में अच्छा होता है, ईमानदारी से काम कीजिए। और मेरा जो किराना जो नुकसान होने का कारण है कि बहुत सारे लोग मुझे ब्लैकमेल भी करते हैं, बच्चा भूखा है दूध दे दीजिए, कल पैसा दे देंगे। मेरा आप नहीं विश्वास कीजिएगा, मेरा 1-1.5 लाख से ऊपर उधारी हमको मिला ही नहीं, बहुत सारे लोग लेके। और दुकान भी अच्छा चलता था, तब फ़र्क नहीं पड़ता था, चलते रहा। लेकिन आज उनमें से बहुत लोग जो यहाँ पे रहते थे वो हट गए हैं। मेरा एक आदमी के पास 14,000 तो एक ही आदमी के पास था। उसने शादी के लिए दूध लिया था, वो बाहर से आया था, मुझे पता नहीं चला, लेकिन बोला कि हम शादी के बाद लड़की का शादी है यहाँ पे करके। और फिर वो क्या किए कि मेरे जो दूध के पैसे हैं 500 दिए थे, 400-450 लीटर दूध लिए थे और उसके बाद चले गए, पैसे नहीं दिए। मैंने सोचा बस लड़की है, शादी है, दे दो। तो इस तरह से हम भी ब्लैकमेलिंग हुए, काफ़ी नुकसान हुआ। वो नुकसान अलग था, इधर का नुकसान अलग था। तो अब जो मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं इससे धीरे-धीरे मुझे काफ़ी खुशी है और इसका जो बेनिफिट है ठीक ठाक है, क्योंकि ये जो बेनिफिट ये जो मैंने बिज़नेस किया, एक तो शौक़ का बिज़नेस है, मुझे भी शौक़ है, ये दूसरों का भी शौक़ है। और इस बिज़नेस का बेनिफिट ये है कि मैन्युफैक्चरर भी मैं ही हूँ और सेलर भी मैं ही हूँ, यानी मैं खुद यहाँ पे तैयार करता हूँ, खुद ही सेल करता हूँ, तो बेनिफिट अच्छा रहता है। लेकिन पौधे को वैल्यू पे भेजता हूँ। बेनिफिट का मतलब ये नहीं है बस मुझे नहीं मंगाने का बेनिफिट होता है, मेहनत मुझे पड़ता है और सब कुछ पड़ता है। अगर नर्सरी में वो प्लांट 100 का मिल रहा है तो मेरे पास भी लगभग उतने का ही मिलेगा। लेकिन इसमें है कि मैं खुद तैयार करता हूँ, पौधों का अच्छा मतलब पौधे जो हैं, पौधों के बारे में जानता हूँ, ये पौधे अच्छे हैं, इनका रूट स्ट्रक्चर क्या है, क्या सब कुछ हमको पता होता है, क्योंकि मैंने खुद तैयार किया है। मैं थोड़ा गार्डन का लुक आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं जो करता हूँ, मैं हमेशा से यूनिक करने का कोशिश करता रहा। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो सारे हैं आपका डबल कलर में ग्राफ्टिंग, ये 4 कलर है, या बहुत जल्दी ये कंफर्म हो जाएगा कि इसका चौथा कलर कैसा होता है। और फिर मैं सारे चारों कलर का इनका फ़ोटो डाल दूँगा। यही लास्ट है, इसी को हमको देखना है, बाकी सारा कलर पता चल चुका है। और ये देखिए दोस्तों, ये ऑन रूट हैं, ये जो अपने रूट पे, तो ये ज़्यादा पौधे नहीं तैयार हुए हैं, बस इतना सामान के चलिए कि 20-25 होंगे। तो इनका जो प्राइस होगा ऑलरेडी काफ़ी थोड़ा सा इनसे, अगर मैं एक कलर का 100 रुपीज़ ये बेच देता हूँ ग्राफ्टेड, तो ये 150 के हो 50 रुपये, क्योंकि इनको बनाना बड़ा मुश्किल होता है, इनको अपने रूट पे स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है, मतलब रिकॉर्ड बीट। देखिए ये जो है, ये स्टार्टिंग वाला टाइम जो होता है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो है हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे हाइड्रोफोनिक रूट तैयार करके और इसमें डालने के बाद क्या हुआ कि देखिए अब ये ख़राब हो रहा है, ये मॉइस्चर नहीं बर्दाश्त कर पाया और ये जो है ख़राब हो गया। तो ये जो नहीं हो पाएगा, आपको दिखाते हैं, निकलता तो है रूट, लेकिन देखिए हाइड्रोफोनिकली तैयार किया, बट ये जो है अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके रूट जो है रोट हो रहे हैं और इनके पत्तियों से मालूम चलता है। तो इनको इस मॉइस्चर में से निकाल के अलग रखना पड़ेगा, लेकिन यही तरीका है दोस्तों, मैं इनको हाइड्रोफोनिकली स्पेशली तैयार करता हूँ। देखिए ये जो है वाइसिस में लगे हुए हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आसानी होता है, कुछ पौधे बन जाते हैं और अच्छे दाम पे बिकते हैं, तो कुछ बेनिफिट भी हो जाता है। तो यही है, इनको अभी थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ूंगा और फिर मैं अलग कोकोपीट, ये तो मिट्टी का मिक्सचर था, बढ़िया मिक्सचर, इसी तरह ये भी लगे हुए हैं, ये सब उसी तरह लगते हैं। ये आप जितने देखें सब इसी तरह, तो कुछ लगने के बाद भी खराब हो जाता है। अब ये रूट पकड़ चुका है, इसमें देख रहे हैं कली ले रहा है, तो ये रूट पकड़ चुका है। तो दोस्तों यही है, तो इसको ले जाके रख देते हैं और
हल्का ड्राई करना है। इसमें मॉइस्चर होता है, तो हल्का ड्राई करने के बाद फिर इसको हल्के पॉट में लगाएंगे, जिससे हो सकता है कि ये भी हरा है तो इसको ये स्टार्टिंग फेज में ग्रो करना बड़ा मुश्किल होता है, और जब ग्रो हो जाते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये देखिए, तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाइब्रिड होने की वजह से ये नहीं उतना हो पाता है। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए, ये जो एडेनियम है ये लगभग 12 साल का है। ये देखिए, इसका जो आपको दिखाते हैं, देखिए मेरे हाथ से भी नहीं पकड़ा है, और इसमें 5 कलर ग्राफ्ट है। मैं मल्टी ग्राफ्ट ज़्यादा, मैंने इसी तरह के 2 कलर का, लेकिन रूट थोड़ा बड़ा था, उसको मैंने 6000 में से 5500, 6000 बोला था, 5500 मिला, तो मैंने 5500 में सेल कर दिया था। तो दोस्तों शौक का बिजनेस इसलिए है, बट बहुत इस टाइप के महंगे लेने वाले कस्टमर बहुत कम है। बाकी छोटे छोटे पौधे मेरे पास बहुत सारे हैं, और बहुत सारे बनाने भी हैं। तो दोस्तों इसीलिए मुझे ये जो है शौक का बिज़नेस करना पर। आपको एक चीज़ बताते हैं, ये जो आप फूल देख रहे हैं, मेरे एक पड़ोसी थे जिनका ये ब्रांच थोड़ा सा सूख गया था, और उन्होंने इसको फेंक दिया था। हम जो है, हमको पता था कि ये बहुत अच्छा फ्लावर है, बस मतलब उतना ड्राई नहीं हुआ था। तो मैंने क्या किया दोस्तों कि इसको पानी में 24 आवर्स डाल दिया, जिससे इसमें नमी आ गई, और फिर मैंने इसको जो है अपने ब्रांच पे ग्राफ्ट कर लिया। ये देखिए, ये जो है ये मेरा अपना रूट स्टॉक है, देसी रूट स्टॉक, और इस पर मैंने ग्राफ्ट कर लिया। और देखिए ये कितना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखिए, दिख रहा है कितना बड़ा फूल। तो इसके भी प्लांट आगे मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों यही सब है, चल रहा है। देखिए आपको एक गुलाब भी दिखाता हूँ, बहुत अच्छा कलर में खिला हुआ है। ये देखिए, ये काफ़ी रेड है और इस पे हल्का वाइट का शेड है, बहुत मस्त। इस वैरायटी में मेरे पास 3-4 तरह के फूल हैं, और सबकी देखें ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो दोस्तों यही अभी चल रहा है, इसीलिए मुझे अपना जो है बिजनेस चेंज करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, और खुश रहिए, मस्त रहिए।